Welcome to all dear student. This is Muhammad Shweb. Today we will discuss about exercise 1.5 class 9th जनरल मैथ। सवाल नंबर 3 हमारे पास है। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। अब देखें, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, वो क्या करती है, 2 लीटर में कितना पेट्रोल करती है, यानी 2 लीटर पेट्रोल अगर वो यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी, तो वो फासला कितना कवर करती है या कितना फासले तक जाती है एक जगह से दूसरी जगह, यानी वो 90 किलोमीटर का फासला तय करेगी। अब वो कहता है कि अगर हमारे फासला हमें करवाना हो 225 किलोमीटर का फासला अगर हमें तय करना होगा, तो हमें कितने पेट्रोल की ज़रूरत होगी। देखें, जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतना ज़्यादा गाड़ी क्या करेगी, फासला तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जो तनासुब है वो कौन सा तनासुब है, वो तनासुब रास्त है। तनासुब रास्त क्या होता है, अगर एक मिकदार बढ़े उसी निस्बत से दूसरी मिकदार में भी क्या हो, इजाफा हो, उसको हम कहते हैं तनासुब रास्त। या अगर एक मिकदार कम हो रही है उसी निस्बत से दूसरी मिकदार भी क्या हो, कम हो, उसको भी हम तनासुब रास्त कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेट्रोल और फासले में हम निस्बत लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेट्रोल निस्बत फासला। अब देखें यहाँ पे, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल पेट्रोल कितना है हमारे पास, 2 लीटर, तो फासला कितना वो कवर करती है, फासला कवर करती है 90 किलोमीटर। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास फासला कितना हो जाए, 225 किलोमीटर, कितना हो जाए, 225 किलोमीटर, तो कितना पेट्रोल दरकार होगा। पेट्रोल हमें मालूम नहीं है, वो हम एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद फासला वो कहता है कि कितना करना चाहिए, 225। ठीक है। अब ये देखें, अब ये हमारे पास तनासुब रास्त है। तनासुब रास्त के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, तो ये एरो आप लोगों ने इस तरह लगाने हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, ये जो हमारे पास ये एरो का हेड है, ये टेल है, यानी कि ये जो टेल वाली हमारे पास टर्म होती है, इसको आपने ऊपर लिखना होता है, यानी कि ये हो जाएगा x/2। ठीक है। और यहाँ पे आपने बराबर का साइन डालना है, और ये हमारे पास 225 है, इसको आप यहाँ पे लिखोगे 225, और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे ना अतराफ में 2 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे, यानी कि x/2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, और इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 225 ओवर में 90 है, इसको भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखिए हमें जस्ट x चाहिए, क्या चाहिए, x की ओवर में 2 है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 2 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया, x रह गया, और इधर आपने क्या करना है, 225 को 2 से ज़रब दो, और उसके बाद इसको 90 से आप क्या कर दो, तकसीम कर दो। देखिए 225, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 450। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 450, और इसको आपने क्या कर देना है, 90 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो हमारा पेट्रोल आ जाएगा, यानी कि ये हमारे, इसको जब 90 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 5। और यानी कितना पेट्रोल हमें दरकार होगा, 5 लीटर पेट्रोल हमें क्या होगा, दरकार होगा। इसके साथ ये क्वेश्चन 3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, उसमें वो कहता है कि एक गाड़ी को एक खास सफर के लिए 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। 3 घंटों में इसी सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। देखिए, हमारे पास एक गाड़ी है, उसने एक खास सफर के लिए ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई सफर करना है उस गाड़ी ने। अब वो गाड़ी क्या करती है, 45 किलोमीटर फासला तय करती है 1 घंटे में, यानी 1 घंटा लेगी, 45 किलोमीटर सफर करेगी।
अच्छा, अगर वो कहते हैं 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से वो सफर, यानी फर्ज करें वो मुल्तान से लाहौर जा रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यानी वो जो एक खास सफर है वो करती है 5 घंटे में। कितने घंटे में करती है? 5 घंटे में। अब वही कहती है कि वही मुल्तान से अगर लाहौर हमने जाना है ना, अब 5 घंटे की बजाय हमें 3 घंटे में सफर मुकम्मल करना है। क्या करना है? 3 घंटे में। तो हम गाड़ी की रफ्तार कितनी करें? पहले तो वो 45 किलोमीटर कर रही थी ना, तो अब गाड़ी की रफ्तार यानी किस स्पीड के साथ गाड़ी को हम चलाएं, ठीक हो गया, वो चीज हमने करनी होगी, वो चीज हमने बतानी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? रफ्तार और निस्बत किसके साथ? वक्त लिख लो या घंटे, ठीक हो गया। तो उसके बाद देखिए, सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास जो गाड़ी है वो कितना करती है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 5 घंटे, यानी 45 किलोमीटर में कितना उसको सफर, कितना वक्त लगता है? 5 घंटे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 45, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो यहां पे आपने लिख देना है 5, यानी वक्त उसे 5 घंटे लग रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अब उसी गाड़ी को 3 घंटों में, यानी टाइम कितना चाहिए? 3 घंटे। कितना वो रफ्तार के साथ चलेगी, यानी किस स्पीड के साथ वो चलेगी? वो स्पीड हमें मालूम नहीं है, वो हम एक्स लिख देते हैं, लेकिन टाइम हमें मालूम है। वो कहता है कि 3 घंटे, यानी 3 घंटे हमें चाहिए। 3 घंटे में वो कितनी रफ्तार के साथ वो गाड़ी चलेगी? समझ आ गई? तो अब ये हमारे पास तनासुब माकूस है। क्या है? तनासुब माकूस। तो इसमें एक एरो आपने ऊपर की तरफ लगा देना है, और उसके बाद दूसरा एरो आपने नीचे की तरफ। तो इसको आप लिखते कैसे हैं? तो ये जो हमारे पास टेल वाला जो क्वांटिटी होती है, यानी कि ये हमारे पास ये एक्स है, इसको आप लिखेंगे एक्स ओवर में 45, और यहाँ पे आप इक्वल लगाओगे, और इसके बाद इस चीज को आप क्या लिखोगे? इस तरह हमारे पास ये 5/3, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे ये टेल थी, टेल एक्स है तो वो ऊपर लिखा, यहाँ पे टेल के साथ 5 है, ये ऊपर लिखा, और ये 3 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हमें एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एक्स। एक्स के साथ ये 45 है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? जरब हो जाएगा। तो ये 5/3 मल्टीप्लाई 45, ठीक हो गया। अब आप इसे 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 75 आएगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 5 × 45, इसको जब कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 225। कितना आ गया? 225 आ गया। और इसको जब आपने डिवाइड करना है किससे? 3 से, तो डिवाइड करो इसको 3 से, तो ये हमारे पास 75 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 75, यानी कि उसको किस रफ्तार के साथ वो गाड़ी चलेगी, वो यानी 75, यानी 75 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। 75 किलोमीटर फी घंटा, ये साथ में आप लिख सकते हैं किलोमीटर फी घंटा, किलोमीटर फी घंटा। तो ये यूनिट आपने इसका, ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमी को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे? यानी 6 आदमी या 6 मजदूर थे, उन्होंने क्या किया? एक घर को रंग करने के लिए 4 दिन लिए, ठीक है। यानी 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग करते हैं। अब हमने क्या कर देना? आदमी हाफ कर दिया, यानी कि अगर 3 आदमी रखे जाएं तो वो कितने दिन में वो घर को क्या करेंगे? रंग करेंगे, ये चीज आपने बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास इसको आपने कैसे लिखना है? दिन निस्बत आदमी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वो कहता है कि सबसे पहले 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में, आदमी कितने हैं? 6, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6, यानी कि 6 यहाँ पे लिख दिया, और ये निस्बत या रेशो का साइन आ गया हमारे पास। और वो घर को कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर 3 आदमियों को रखा जाए, आदमी अब हम कितने रख रहे हैं? 3 आदमी रख रहे हैं, तो वो कितने दिनों में
घर को रंग करेंगे, वो दिन मालूम नहीं है, उस चीज को हम क्या सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लिया वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अब ये भी हमारे पास क्या है, तनासुब माकूस है। ठीक हो गया। तनासुब माकूस में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, उसी निस्बत से कम होगी, उसको हम क्या कहते हैं, तनासुब माकूस। तो इसमें आप लोगों ने कैसे एरो लगाना है, एक एरो आप क्या करें, ऊपर की तरफ लगा दें, और एक एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगा दें। ठीक है। इस चीज को आप कैसे लिखते हैं, तो ये इसको आप लिखोगे x/4, और यहाँ पे बराबर का साइन आएगा, और इस चीज को आप कैसे लिखोगे, 6/3। तो ये हमारे पास आ गया 6/3। अब आपने क्या करना है, x मालूम करना है, 4 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x = 6/3 एज इट इज लिखा रहा, मल्टीप्लाई, यानी ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है या तकसीम हो रहा है, ये बराबर के उस तरफ जाके, इक्वल के उस एंड पे जाके इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये चीज समझ नहीं आती तो आप क्या करो, बोथ साइड पे क्या कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 8 आ गई है। तो ये बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। तो उसको कितने दिन दरकार होंगे, 8 दिन। ठीक है। तो ये इसका जवाब आ गया, साथ में ये दिन भी आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो क्वेश्चंस मरकब तनासुब से हैं। अब मरकब तनासुब क्या होती है, ये मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। दो या दो से ज्यादा तनासबों के दरमियान तल्लुक, यानी मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, मतलब काफी सारी चीजों का मजमुआ, जिसको हम कहते हैं ना मुरक्कब। अब कहते हैं मुरक्कब तनासुब की तारीफ मैं पहले बता चुका हूँ, दो या दो से ज्यादा तनासबों के दरमियान तल्लुक को मुरक्कब तनासुब कहते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखें 1 2 3, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 मिकदारें हैं और उनके दरमियान में क्या है, तनासुब है। ठीक हो गया। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मरकब तनासुब। तो बेटा आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.5 में ये तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मरकब तनासुब वाले हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने जरा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने देख लेना है। वो कहता है कि क्वेश्चन 6 में एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे में रोजाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। यानी कि एक मैनेजर है, उसने ये सोचा है कि 25 आदमियों की मदद से डेली बेस पे अगर 4 घंटे काम किया जाए ना, तो वो 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनवा रहा है। ठीक है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर 3 घंटे काम किया जाए और आदमी हमारे पास कितने हो, 40, तो कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। देखिए, जो चीज हमने फाइंड करनी होगी ना, जो चीज मालूम करनी होगी, वो आपने इस साइड पे लिखनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाईसाइकिल, उसकी निस्बत किसके साथ, वक्त के साथ, यानी कितने घंटे लगेंगे, और हमें आदमी कितने चाहिए होंगे, इन सब में मैंने क्या लिख दी, निस्बत लिख दी। अब आपने दोबारा क्वेश्चन को यहां से रीड करना है, और जो जो चीजें उसने गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है, वो यहाँ पे आपने लिखते जाना है। यहाँ पे देखें, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 साइकिलें तैयार करवाता है। तो यहाँ पे देखें ना, आदमी कितने हैं, 25, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25, ये मैंने निस्बत का साइन डाल दिया। 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे, यानी कितना वो टाइम लेता है, 4 घंटे, तो आप यहां पे लिख दो 4। उसके बाद वो कहता है कि साइकिलें कितनी बनवाता है, या उसका जो बनाने का मंसूबा है वो कितना है, 100 साइकिलें। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 100। अब वो कहता है कि अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए, यानी रोजाना कितना, अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 घंटे, वक्त कितना है, 3 घंटे।
काम किया है, जैसे 40 आदमी कितनी बाईसाइकिल बनाएंगे, आदमी कितने हैं 40। अब बाईसाइकिल कितने बनाएंगे वो हमें मालूम नहीं है, वो हम लेट कर लेते हैं x। अच्छा, अब एरो सर किस तरह लगाएंगे, एरो का तरीका देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास ये जो चीज है ना, इसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है या कोई चीज। अब इसमें देखें कि अगर 4 घंटे होगा, यानी जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, साइकिलें बनेगी। ठीक है, जितना कम टाइम होगा उतना क्या होगा, कम साइकिलें बनेगी। तो यहाँ पे आपने एरो क्या लगाना है, ऊपर की तरफ। तो यानी कि जितना ज्यादा वक्त होगा ज्यादा साइकिलें बनेगी, यानी कि वक्त ज्यादा है तो साइकिलें भी ज्यादा बन रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तनासुब रास्त है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हाइड कर लो। अब इन दोनों में देखो, देखिए अगर आदमी ज्यादा होंगे तो साइकिलें भी ज्यादा ही बनेगी। इसका मतलब इसमें भी क्या है, तनासुब रास्त है। तो ये भी एरो आप लोगों ने ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम है कि ये एरो के ये जो टेल होता है, ये इसको आप यानी जो चीज नीचे इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा x, ओवर में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आपने बराबर का साइन डालना है, और इधर आपने क्या लिखना है, 3/4, यानी 3/4। यहाँ पे आपने लिखना है जरब, और ये क्या लिखा हुआ है 40। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 40, इसको आपने यहाँ पे लिखो 40/25। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। उसके बाद आप क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर दे। कैसे सिंप्लीफाई करें, 40 को इससे जरब दे दो, 25 को इससे जरब दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, और ओवर में 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से। तो इस साइड में हमारे पास लिखा हुआ है x/100, इसको एज इट इज लिखा रहने दे जैसे लिखा हुआ है। तो ये x/100 एज इट इज आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 40 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा 120। और इसी तरह 25 को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 100 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या चाहिए, हमें x मालूम करना है, क्या चाहिए, सिर्फ x। x के ओवर में ये 100 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x/100 है। इधर भी आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं ना, 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस एंड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा या जरब हो जाएगा। तो ये 100 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 120। यानी कि वो कितनी साइकिलें तैयार करेंगे, 120 बाईसाइकिल्स वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो एरो वाला तरीका है ना हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन है, इनमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें ये एरो नीचे की तरफ लगेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम एरो इस तरह लगाएंगे, और इसी तरह उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।